जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वीट लहरी ऑफिशियल पे। मैं स्वीट कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज हिस्ट्री का सेशन लेके हिस्ट्री में आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन को कंटिन्यू करने से पहले बता दें, इससे पहले हमने मैथ भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें 10 से 12 वीडियो डाल चुके हैं। नंबर सिस्टम हुआ, स्क्वायर रूट हुआ, सरलीकरण हुआ और एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ज्ञातव्य है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में विभिन्न यूरोपीय कंपनी व्यापार के लिए भारत में आए। इन सभी कंपनियों में से ब्रिटिश सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। भारत में ब्रिटिशों सफलता का कारण दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को समझना एवं अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ संघर्ष का सफलतापूर्वक निदान करना। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्टन हॉल था, जो 1599 में स्थल मार्ग के साथ भारत पहुंचा था। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक चार्टर अधिनियम के द्वारा 31 सितंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रारंभ में महारानी ने इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु 15 वर्ष तक दिया, हालांकि बाद में इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। कंपनी की स्थापना के समय 26 सदस्य निदेशक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें एक निदेशक मंडल, उपनिवेश, 24 अन्य सदस्य थे। 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने एक राजदूत विलियम हॉकिंस को व्यापार हेतु भारत भेजा। विलियम हॉकिंस फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान रखता था। जहांगीर ने हॉकिंस को स्वागत किया एवं खान की उपाधि दी। साथ ही जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी दिया। अनुमति मिलने के पश्चात ब्रिटिश ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला, हालांकि यह कारखाना अस्थायी था। भारत में जेम्स प्रथम के द्वारा 1672 में कैप्टन वेस्ट नामक दूसरा राजदूत भेजा गया व्यापार की अनुमति के लिए। इसी क्रम में 1612 में अस्थायी कारखाना सूरत में खोला गया। भारत में ब्रिटिश कारखाना मद्रास में भी 1639 में खोला गया, कलकत्ता में 1658 में खोला गया और मुंबई में 1686 में खोला गया। 1618 में सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में व्यापार में छूट के लिए आए थे। इनके एक अन्य लेखक रॉल्फ आया था। रॉल्फ ने जहांगीर और अनारकली की प्रेम की कहानी को लिखा था। भारत में ब्रिटिश गवर्नर के रूप में विलियम हेजेज पहली बार आए थे। भारत में गवर्नर जनरल एवं वायसराय, बंगाल का गवर्नर प्रथम जो है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना था 1758 से 1772। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1772 से 1833 तक, जो वो था वारेन हेस्टिंग था। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल बन गया विलियम बेटिंग, पहले प्रथम था और अंतिम में लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल जो 1833 में था वो विलियम बेटिंग था और लॉर्ड कैनिंग था। अब प्रथम ब्रिटिश वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग ही था, अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना श्री गोपालाचारी बना। प्रथम मान्यता प्राप्त बंगाल ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर का यह पद आधिकारिक रूप से 1757 से 1772 के पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दो अन्य प्रेसिडेंसी मुंबई और मद्रास को भी सम्मिलित कर लिया गया।
इसके पश्चात गवर्नर के नाम परिवर्तित करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 तक आते आते लगभग पूरे भारत पे ब्रिटिश के अधीन आ गया और बंगाल को गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और महारानी का शासन स्थापन हुआ। 1857 से पहले जहां ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुनती थी, वहीं क्रांति के पश्चात इसका चुनाव महारानी के द्वारा किया गया और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत प्रथम ब्रिटिश गवर्नर माउंटबेटन को कुछ समय के लिए बनाया गया। उसके पश्चात भारतीय गवर्नर जनरल बने, जो प्रथम बने थे श्री गोपालाचारी बने थे। इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी समाप्त होता है। तो अगले सेशन में अगले कोई कहानी लेके पढ़ाएंगे। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सेशन सही अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।